हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज की जो वीडियो है वो करियर रीडिंग होने वाली है और हम देखेंगे कि आपके करियर में आगे आने वाले टाइम में क्या क्या चीज़ें होंगी। सो आज जो है आपको आपके नेम का फर्स्ट लेटर, आपका नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। सो अगर आपका जो नेम है वो AIDCJMOFSUVX है, Y से शुरू होता है, तो आपको ग्रुप 1 चूज़ करना है। और अगर आपका नेम BEKGHLNPQRTWZ से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 2 चूज़ करना है। देख लीजिए आपके नाम का पहला अक्षर कौन से ग्रुप में मौजूद है और उसे आप चूज़ कर लीजिए। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो मेल फीमेल दोनों ही आप लोग इसे देख सकते हो। एंड ऑल्सो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना भी ना भूलिएगा। सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ग्रुप 1 या फिर आपका जो नेम है वो AIDCJMOFSUVX है, Y से शुरू होता है, तो देख लेते हैं आपके करियर में आगे आने वाले टाइम में कौन सी चीज़ें होंगी और यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस भी हम देखेंगे। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइज, आप लोग जो है पॉजिटिव रहिएगा। Two of Swords, the Empress, okay, Five of Cups, Two of Pentacles, Page of Cups, Queen of Wands। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो जो साइंस है गाइज वो है यहाँ पर एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड अर्थ साइन वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, सारे साइंस मौजूद है गाइज। तो देख लेते हैं आपके करियर में आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। देखिए सबसे पहला चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, हो सकता है बहुत कन्फ्यूज्ड हो इस वक्त, आपको पता नहीं है आपको करियर में क्या हो रहा है। हो सकता है कि आपने दो जगह पे अप्लाई करके रखा हुआ है या फिर आपको किसी दो चीज़ों पे इंटरेस्ट है, उस पर आपको करियर को आगे बढ़ाना है, या फिर बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव एनर्जी में हो आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरफ आप इन्वेस्ट करेंगे या किस तरफ आप वर्क करेंगे तो आपकी चीज़ें अच्छी होंगी करियर में। बिकॉज कुछ लॉसेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि जो रिकॉग्निशन, जो रैंक, जो पोस्ट, जो डिज़ायर्ड जॉब, जो डिज़ायर्ड बिजनेस बेनिफिट आपको चाहिए वो कहीं ना कहीं शायद आपको मिल नहीं रही है इस वक्त। ठीक है, हो सकता है किसी किसी की जॉब छूट गई है या फिर आपको फेलियर का सामना करना पड़ा है करेंटली, या फिर अभी जो है चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है, स्ट्रगल्स चल रहे हैं, स्टैग्नेंसी है, डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, कुछ चीज़ें आपके फेवर में वर्क नहीं कर रही है। तो आपको जो है इस एनर्जी से निकलना पड़ेगा। ओके, आपको जो है इन सारी एनर्जी से कहीं ना कहीं निकलने की ज़रूरत है आपके करियर में। बिकॉज जब तक आप इनडिसाइसिव रहोगे, जब तक आप खुद कंफ्यूज रहोगे, तब तक जो है आपको अल्टीमेट रिजल्ट नहीं मिलेंगे। बिकॉज मुझे लग रहा है आपको श्योरिटी है बट स्टिल आप कंफ्यूज हो कि आपको किस तरफ जाना चाहिए और किस राह पर जो है आपको सक्सेस मिलेगा। तो दिख रहा है मुझे ऐसे कुछ चीज़ें आप फेस कर रहे हो, अभी स्ट्रगल पीरियड में आप हो कहीं ना कहीं। एंड बट मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पास और भी ऑप्शंस हैं या आपके पास और भी वेज खुले हैं, लेकिन आपका फोकस है उसी जगह पे जहाँ पर आपकी चीज़ें नहीं बनी, जहाँ पे चीज़ें अभी वर्कआउट नहीं कर रही है, जहाँ से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, जहाँ से चीज़ें आपकी ठीक नहीं हो रही है, आपकी नज़रें वहीं पर हैं। लेकिन आपको ये नज़र नहीं आ रहा है कि आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, आपके पास और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके लाइफ में और भी आइडियाज़ हैं, आपके लाइफ में और भी वेज हैं, और भी रास्ते हैं जिसे अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो आपको जो है अचीवमेंट्स मिलेंगे, आपको जो है सक्सेस मिलेगा। लेकिन वो चीज़ हो सकता है कि आपको इस वक्त नज़र नहीं आ रही है क्योंकि आप एक ही चीज़ पर इतना ज़्यादा फंसे हुए हो, एक ही चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा टेंस्ड हो कि आपका जो ध्यान है वो बाकी चीज़ों पर है नहीं कि क्या आप अवेल कर सकते हो। जो चीज़ आपके पास ऑलरेडी मौजूद है या आपके आसपास है, उस चीज़ को आप अवेल नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आपकी नज़रें जो है नेगेटिविटीज़ पे हैं, आपके थॉट्स पर हैं। लेकिन अब अभी इस वक्त आप क्या कर सकते हो, उस चीज़ों पे आपकी जो है ध्यान आपका नहीं है, जो चीज़ आपको जो है चेंज करने की ज़रूरत है। विद द एम्प्रेंस एंड पेज ऑफ कप्स मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्द आपको गुड न्यूज़ मिल सकता है। ओके, अगर आपने
कोई एग्जामिनेशन वगैरह दिया हुआ है और आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए, रिज़ल्ट हो सकता है कि रुक सी गई थी या फिर रिज़ल्ट नहीं आ रहा था, और या फिर अगर आप अटेम्प्ट करने भी जा रहे हो तो उसमें जो है पॉजिटिव आउटकम मिलने वाला है। आपको बहुत जल्द किसी ना किसी तरीके का गुड न्यूज़ मिलेगा आपके करियर में, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे वह वर्किंग हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, या कोई भी जॉब करते हो, या स्टूडेंट हो। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हो तो मैं बता दूं आपको जो है कन्फ्यूजन से निकलना पड़ेगा। आपको अपनी प्रिपरेशंस को जो है अच्छे तरीके से कंटिन्यू रखना है। किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो वो इनफ है कि नहीं, वो आगे कैसे रिजल्ट मिलेगा कि नहीं, कैसे क्या होगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ में जगल नहीं करना है। जो जितना बन रहा है एक दिन में उतना ही कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ों को कर रहे हो देन फिर भी जो है प्रिपरेशन अच्छी तरीके से नहीं हो रही है। तो एट अ टाइम एक चीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश करें, देन आगे बढ़ें। डेफिनेटली चीज़ें जो हैं वो आपके फेवर में होंगी। ओके, और उस चीज़ में फोकस ना करें जो बीत गया, जो नहीं हुआ, जो नहीं मिल पाया। ठीक है, क्योंकि शायद वो आपके लिए ठीक नहीं था, आप उससे अच्छा डिज़र्व करते हो इसलिए आपको वेट करना पड़ रहा है, या फिर आपके डेस्टिनी में कुछ और लिखा हुआ है इसलिए आपको वेट करना पड़ रहा है। तो जो चीज़ है लाइफ में और जो चीज़ लाइफ में हो सकती है उस पर ध्यान दीजिए, ना कि पास्ट में या फिर जो चीज़ नहीं मिल पाई उस पर। क्योंकि मुझे दिख रहा है विद द पेज ऑफ कास्ट, द एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली आप लोगों की प्रमोशन होने के चांसेस हैं विद द कमिंग 3 मंथ्स के बाद। और किसी किसी के एग्जामिनेशन क्रैक होंगे, किसी किसी को डिज़ायर्ड कॉलेज वगैरह में जॉब वगैरह मिल सकता है अगर आप लोग टीचर वगैरह हो तो। ओके, प्रोफेसर वगैरह की जॉब लग सकती है, एंड जॉब लगने के चांसेस हैं चाहे किसी भी तरीके का जॉब हो। अगर आप अभी एक बिजनेस करो पर्टिकुलरली तो उसमें जो है आपको प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं। हो सकता है पार्टनरशिप में कुछ करो, हो सकता है अगर आप लोग मैरिड हो तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ कुछ करो और उससे आपको सक्सेस मिले करियर में। ठीक है, तो आपका करियर फ्यूचर में मुझे ब्राइट दिख रहा है, बट कुछ नेगेटिविटीज़ से आपको जो है डील करना है, उस चीज़ से निकलना है। बिकॉज रिकग्निशन एंड पावर अथॉरिटी आपको मिलेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट एनर्जी में आप रहोगे इन द कमिंग फ्यूचर। आपके पास पोजीशन रहेगा, आपके पास वेल्थ रहेगा, आपके पास स्टेबिलिटी रहेगी। ठीक है, और आप जिस भी रैंक पर, जिस भी पावर पर, जिस भी पोजीशन पर वर्क करना चाहते हो वो आप करोगे। आपको लोग पहचानेंगे, आपके फॉलोअर्स होंगे फ्यूचर में, आप बहुत सारे लोगों को लीड करोगे, आप लीडर भी बन सकते हो। ठीक है, तो करियर आपका जो है मुझे आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन अभी जो है आपको अपने नेगेटिविटी से डील करनी है। ठीक है, आपको थोड़े से फाइनेंसेस पे अपना ध्यान रखना है। ठीक है, ज़्यादा सेविंग्स वगैरह पे ध्यान रखना है, और ज़्यादा जो है कंफ्यूज नहीं रहना है। किसी एक पर्टिकुलर गोल को फिक्स करके उसके अकॉर्डिंग काम करना है, उसको लेके ही आगे बढ़ना है लाइफ में। तो पेन कन्फ्यूजन से आपको कहीं ना कहीं निकलने की ज़रूरत है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको जस्टिस मिलेगा अगर आपने कोई हार्डवर्क किया है, आपने एफर्ट्स डाला है, और अब तक जो है आपको थोड़ा सा जो है निराशा का सामना करना पड़ रहा था, अब निराश थे, तो आपको जस्टिस मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, जो आपके स्टोर में ऑलरेडी है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो आपको मिलेगा ज़रूर, बिकॉज आपके लाइफ में हो सकता है सारी चीज़ें थोड़ी डीले हो के होती हैं, रुकना पड़ता है, तरसना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, तब जाके हो सकता है कि चीज़ें होती हैं। लेकिन अब जो है आपको डेफिनेटली जस्टिस मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से। जो आपके लिए लिखा हुआ है, जो आपके भाग्य में है, जो चीज़ आप डिजर्व करते हो वो चीज़ आपके करियर में होगी। आपको बहुत सारे लोगों से अप्रिसिएशन मिलेगा, लोग आपको पहचानेंगे इन द कमिंग डेज। ठीक है, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, लोग आपके वर्क को अप्रिशिएट करेंगे, आपके काम को बहुत पसंद करेंगे, एडमायर करेंगे आपको। आप एक एग्जाम्पल की तरह उभर के आओगे। ठीक है, अगर कुछ लोग यहाँ पर इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, ठीक है, या मोटिवेशनल स्पीकर हो, पब्लिक स्पीकर हो, तो वो भी आप बनोगे और बहुत सक्सेसफुली बनोगे, ताकि लोग जो हैं वो आपको पसंद करेंगे, आपके बातों को सुनेंगे, आपको एडमायर करेंगे। ठीक है, तो फ्यूचर में आपका करियर जो है मुझे अच्छा ही दिख रहा है। और भी कार्ड्स देख लेते हैं। ऑल टाइड अप, तो देखिए यहाँ पर फिर से मुझे दिख रहा है कि नेगेटिविटीज़ है, ओवर थिंकिंग करते हो, आपको पता नहीं है,
कैसे क्या चीज़ें होंगी आपको समझ नहीं आता है। अब जब दूसरों को देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ नहीं है, आप कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रहे हो, लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं, लोगों की सब कुछ अच्छी अच्छी लाइफ चल रही है, आप क्यों फंसे हुए हो। तो आपको जो है इस नेगेटिविटी से निकलना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें सेल्फ इम्पोज्ड हैं। हालांकि आपको जो है चीज़ें हैं आपके लाइफ में मौजूद, आपको थोड़ा डिले होता है लेकिन वो चीज़ आपको मिलेंगी ज़रूर। तो उसके लिए आपको ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है, ना कि आप ये सोचते रहो कि आपको अब तक क्यों नहीं मिला, दूसरे लोग को क्यों मिल रहा है। ठीक है, ऐसे मेंटालिटी आपको जो है हटानी है अपने तरफ से। और जो भी कर रहे हो एक एक चीज़ को फिक्स कर लो। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये भी करना है वो भी करना है। द सन सबसे पॉजिटिव कार्ड आपके लिए आ चुका है। ढेरों अबंडेंस ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है आपके करियर में। ट्रस्ट में गाइस, अभी आप जिस लाइफ को लीड कर रहे हो, कुछ मंथ्स बाद ये चीज़ आपकी कंटिन्यू नहीं होगी एंड आप सोचोगे भी कि मैं कहाँ से कहाँ आ चुकी हूँ या आ चुका हूँ। ओके, बहुत अबंडेंस ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रही है जो शायद आपको नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि आपका फोकस नेगेटिविटीज़ पे है, डार्कनेस पे है। अगर आप थोड़े से बिगर पिक्चर को देखने की कोशिश करोगे तो आपको खुद को अपना फ्यूचर दिख जाएगा कि आप कहाँ पर हो, कहाँ पर आप अपने फ्यूचर में जो है खड़े हुए हो। तो बहुत ब्लेसिंग्स, हैप्पीनेस, अबंडेंस, वेल्थ आपके लाइफ में आ रहा है। ठीक है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि आप बहुत लकी हो तो आ रहा है, ये आपने जो भी एफर्ट्स डाले हैं, जो भी आपने हार्डवर्क किया है, ठीक है, जो भी आपने मेहनत की है, अपने कॉम्प्रोमाइज़ेस की हैं, उसका जस्टिस आपको मिलेगा। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है एंजल ऑफ लव। तो डेफिनेटली आपके लाइफ में खुशियाँ आएंगी, आपके करियर में जो है बहुत ज़्यादा अबंडेंस आएगा। देखिए एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़, तो यहाँ पर देखिए मुझे दिख रहा है कि आप अपने लवर्स के साथ या आप अपने पार्टनर के साथ भी कुछ स्टार्ट कर सकते हो जिससे आपको सक्सेस मिले। जो लोग चाहते हो पार्टनरशिप में कुछ कर सकते हो। आगे आने वाले टाइम में आपके लिए वेज खुलेंगे। ठीक है, और जब वेज खुलेंगे तो एक साथ ढेरों वेज खुलेंगे। ठीक है, तब आपको समझ नहीं आएगा कि आपको किस तरफ जाना है, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको कौन सा ऑप्शन अवेल करना है। इतने रास्ते आपके लिए खुलेंगे, एंजल्स हैं आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो, एंड आपके करियर में जो है ढेरों अबंडेंस आएंगे। ठीक है, पॉजिटिविटी आएगी, हैप्पीनेस आएगी, लोग आपको बहुत एडमायर करेंगे, पसंद करेंगे, आपकी एक पहचान बनेगी फ्यूचर में। तो डेफिनेटली आपका करियर बहुत ब्राइट रहने वाला है, बट आपको जो है अपने नेगेटिविटीज़ पे वर्क करना है और अपने सारी तरह के इश्यूज़ को लेट गो करना है और फ्यूचर को एक पॉजिटिव वे में सोच कर आगे बढ़ना है। ओके, सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। ग्रुप 1, हेलो ग्रुप 2। अगर आपने ग्रुप 2 या फिर आपका जो नाम है वो BEKGHLNPQRTWS से शुरू होता है तो देख लेते हैं आगे आने वाले टाइम में आपके करियर में क्या होने वाला है और आपके यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस मिल रही है, हम सब देखने की कोशिश करेंगे। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइज, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। Okay. Page of Swords, Ace of Pentacles, Justice, Two of Pentacles, Three of Swords, Eight of Swords। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है जजमेंट। ओके, सो जो साइंस है गाइज वो है एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। अर्थ साइन, फायर साइन और एयर साइन है गाइज यहाँ पर। ओके, अगेन साइंस पे मत जाइएगा, एनर्जीज पे जाइएगा। यहाँ पर वाटर साइन मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ओके, बट पाइशियस की एनर्जी है यहाँ पर। यस, ओके। सो आपके करियर में क्या होने वाला है, तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा चीज़ें पे फोकस्ड हैं। आपका जो फोकस है वो एक से ज़्यादा चीज़ों पे है। हो सकता है आप स्टूडेंट भी हो बट कुछ साइड बिजनेस करते हो, या कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड हो, या आप स्टडीज़ भी करते हो, कुछ वर्क भी करना चाहते हो, या फिर आप हो सकता है कि आप
जॉब के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा करना चाह रहे हो या कर रहे हो, या फिर हो सकता है आपके 2 बिजनेस हो या जो भी हो, मुझे लग रहा है कि 1 से 2 चीज़ों को आप जो है हैंडल करना चाहते हो, या फिर एटलीस्ट जो है आपको ज़्यादा वर्क करना चाहते हो ताकि जो है आपकी फाइनेंसिस इंप्रूव हो पाए, फाइनेंसिस में कुछ अच्छा हो पाए। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आपके अंदर वो चीज़ में बैलेंस नहीं बन रही है करियर में। आप जिस तरीके से लीड करना चाहते हो दोनों चीज़ों को या फिर एक चीज़ को भी, हो सकता है कि उसमें आपको बैलेंस बनाने में मुश्किल हो रही है। अगर आप लोग बस एक काम ही कर रहे हो तब भी जो है मुझे लग रहा है कि बैलेंस की कमी आपकी हो रही है, बिकॉज आपको जो है हर एक चीज़ को करना है, बट आपको लग रहा है कि कहीं ना कुछ कमी महसूस आपको हो रही है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि एक चीज़ की आपको जो है थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप लोग ज़्यादातर स्टूडेंट्स हो, स्टडी करते हो, तो आपको इम्पॉर्टेंट है कि आप जो हो अच्छी तरीके से प्रिपरेशन लो। हो सकता है कहीं कुछ चीज़ें आपके तरफ से छूट रही हैं, आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पा रही है, या फिर आपको जो है और भी ज़्यादा नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है। ओके, तो थोड़ा सा प्रिपरेशन आप जो है बूस्ट करने की कोशिश करो, थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करो, थोड़ी सी ज़्यादा स्टडीज़ में फोकस बनाने की, कंसंट्रेट करने की कोशिश करो, बिकॉज हो सकता है कि आपका माइंड बार बार डाइवर्ट होता है। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप पढ़ाई वगैरह कर रहे हो, हो सकता है कि आपका जो माइंड है बहुत ज़्यादा डाइवर्ट होता है, पढ़ाई वगैरह से कंसंट्रेशन नहीं बैठ पाता, सॉरी। ओके, एंड आपका जो ध्यान है इधर उधर भटकता है, तो उस चीज़ पे आपको जो है वर्क करना है, जिसके वजह से हो सकता है कि आपको जो है बैलेंस्ड फील नहीं होता इसी डिस्ट्रैक्शन के वजह से। तो आपको जो है थोड़ा सा एनालाइज करने की ज़रूरत है, थोड़े से जो है सोच समझ कर चीज़ों को जो है आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आप कुछ वर्किंग भी हो तब भी मुझे दिख रहा है कि आप जो हो आपका जो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो आप। ठीक है, आप फोकस नहीं रह पाते हो लंबे टाइम के लिए किसी भी चीज़ पर, जिसकी वजह से जो है आपकी चीज़ें एक टाइम तक अच्छी चलती है फिर ख़राब होने लग जाती है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी मुझे आपकी नज़र आ रही है। जस्ट सेकेंड। ओके, विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे ये नज़र आ रहा है कि फ्यूचर में आपके करियर में हो सकता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आए, लेकिन आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करो। तो आपको ज़रूरत है कि आपके पास अगर कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है जो यूनिवर्स आपको देना चाहती है, तो उसे आप अवेल करो। बिकॉज मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आपको जो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स की तरफ से मिले, जो यूनिवर्स चाहे कि आप उस चीज़ को करो, हो सकता है उस चीज़ पे आपका मन ना हो या फिर आपका इंटरेस्ट ना हो और उस चीज़ को आप निगलेक्ट कर दो। ठीक है, तो आपको ज़रूरत है कि आपके करियर में अगर कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको आ रही है तो उसे आपको अवेल करना है, उसे आपको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, और वो चीज़ कहीं ना कहीं आपकी लाइफ बदलेगी। ओके, बिकॉज मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप लोगों को थोड़ी सी फाइनेंसिस में ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, बिकॉज अगर कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं या फिर नहीं भी चल रहे हैं, तो आपको जो है फ्यूचर में अपने सेविंग्स पर, अपने फाइनेंसेस पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको इन्वेस्टमेंट्स जो है सोच समझ कर करने की ज़रूरत है। अगर आप लोग बिजनेस वगैरह में हो तो आपको जो है अब से लेके जो भी इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हो फाइनेंशियल तौर पर, आपको सोच समझ कर करने की ज़रूरत है। ओके, बट विद जस्टिस एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे दिख रहा है कि आपको जस्टिस मिलेगा। अगर आपने कुछ एफर्ट्स डाले हैं, कुछ हार्डवर्क किया है आपने, तो उसका जस्टिस आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपका सिलेक्शन कहीं पर नहीं हुआ, अगर आपको डिज़ायर्ड जॉब नहीं मिली, अगर आपका बिजनेस जो है वो लॉस पे जा रहा था या कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, तो आपको यूनिवर्स की तरफ से जो है जजमेंट मिलेगा। यूनिवर्स जो है वो आपको इस बार ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी विश है। ओके, लेकिन आपको जो है उसके लिए थोड़ा एफर्ट्स डालना पड़ेगा, थोड़ी सी जो है प्रैक्टिकल अप्रोच रखना पड़ेगा हर एक चीज़ में। ऑप्टिमिस्टिक वे से सोचने की ज़रूरत है और थोड़ी सी प्रैक्टिकल वे में सोचने की ज़रूरत है। अपने कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत है। ठीक है, जो चीज़ आपको इम्पॉसिबल लगती है उस पर आपको वर्क करना है। जो चीज़ आपको लग रही है कि नहीं हो पाएगी, उसी चीज़ को आपको करके दिखाना है। आपको अपने पैशन को फॉलो करना है। कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है कि स्पिरिचुअली भी आप लोग जो हो अपने प्रोफेशन में आओ एंड उस चीज़ में भी आपको सक्सेस मिले। ठीक है, सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको ऑलरेडी पता है आपकी पोटेंशियल क्या है, आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, आपके अंदर की क्वालिटीज़ क्या हैं। बट क्योंकि आपके अंदर इतने सारे मुझे टैलेंट्स एंड कैपेबिलिटीज़ दिख रही है कि आप जो हो बैलेंस नहीं कर पाते हो चीज़ों को, जिससे क्या होता है कि आप जो हो ना अच्छी अच्छी चीज़ों को करते करते भी रुक जाते हो, या फिर आपका उसे इंटरेस्ट हट जाता है, या फिर आप जो है प्रॉपर तरीके से एनालाइज नहीं करते हो। तो आपका करियर तो मुझे अच्छा दिख रहा है फ्यूचर में, बट आपको जो है सोच समझ कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और हो सकता है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ यूनिवर्स की तरफ से मिले, बट उस चीज़ को जो है आप समझ ना पाओ, तो उसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपके करियर में मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है, एक बदलाव होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ अनएक्सपेक्टेड स्टार्ट आपका लाइफ में हो सकते हैं, जहाँ पे हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट ना हो, बट वो चीज़ आपके डेस्टिनी में हो एंड वो चीज़ आपको सक्सेस दिलाए। ठीक है,
तो करियर में मुझे तो अच्छा ही दिख रहा है। चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन को हटाने की ज़रूरत है। या लेट्स सी। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, सो मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ा है, आपको डिज़ायर्ड जॉब नहीं मिला, आप अगर स्टूडेंट हो तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं आप स्टक हो, डर में हो, फंसे हुए हो, आपको डर है, पता नहीं इस बार भी होगा कि नहीं, पता नहीं अब चीज़ें ठीक होंगी कि नहीं। बट ट्रस्ट में, अगर आप लेट गो कर देते हो और अपने, अगर आपकी दुख है आपके करियर को लेकर किसी भी तरीके का, तो उसे आपको लेट गो करना है, आपको हीलिंग पे, हैप्पीनेस पे फोकस करना है। डेफिनेटली आपके करियर में चीज़ें ठीक होंगी। आपको अपने अंदर में बैलेंस लाना है। आपके अंदर की एनर्जीज में मुझे बहुत इम्बैलेंसेस दिख रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको जो है ना इनर पीस नहीं मिलता, और उसी वजह से जो आपके करियर में भी ब्लॉकेजेस आते रहते हैं कभी ना कभी। ठीक है, मतलब आप किसी चीज़ को करते हो तो बहुत डर डर के करते हो कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा। ठीक है, तो डरना नहीं है, अच्छा होगा सब कुछ। द वर्ल्ड, तो हो सकता है बहुत जल्द आपका एक न्यू फेज स्टार्ट हो आपके करियर का। हो सकता है आप तरह तरह जगह में ट्रैवल करो, आप रिलोकेट कर जाओ, आप कहीं पे शिफ्ट हो जाओ, आपकी हो सकती है प्रमोशन हो के आपकी ट्रांसफ़र वगैरह हो जाए। अगर आप स्टूडेंट हो तो हो सकता है कि आप दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ अपने स्टडीज़ के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए, फर्दर स्टडीज़ के लिए। हो सकता है कि आपकी ट्रैवलिंग जॉब लगे, या फिर आप ट्रैवल करो, रिलोकेट करो अपने करियर में, फाइनेंसेस से रिलेटेड। ठीक है, कुछ भी हो, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि एक न्यू फ्रेश स्टार्ट, और उसके साथ बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, कि आप अपने करियर में ट्रैवल करोगे, तरह तरह की जगह में जाओगे, या फिर एटलीस्ट जहाँ रहते हो वहाँ से आप शिफ्ट हो जाओगे कहीं और। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगा। अगर अभी फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं तो यूनिवर्स जो है आपको खुद प्रोवाइड करेंगे ये ऑफर, लेकिन उस ऑफर का आपको अवेल करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप पास्ट को सोचकर या फिर कंफ्यूज रह के उस चीज़ को रिजेक्ट कर दो एंड देन आपको पछताना पड़े। तो आपको ध्यान रखना है कि यूनिवर्स आपको क्या बता रही है, आपको क्या करने के लिए फोर्स कर रही है, एंड आपको जो उस चीज़ पे फोकस रहना है, आपको प्रेयर्स करने हैं। डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। ओके, फाइनेंसिस से रिलेटेड कोई भी कमी आपके फ्यूचर में, आपके करियर में नहीं होने वाला है। ठीक है, किसी भी तरीके का फाइनेंसिस से कमी आपको नहीं होने वाला है। फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है अगर आप लोग कम्युनिकेशन फील्ड्स हो तो वहाँ पर भी आपको बहुत जल्द जॉब मिल सकता है, वहाँ पर भी आपको रिकग्निशन मिल सकता है। वहाँ से आपको जो है हो सकता है कि आपको आप फेमस हो जाओ, या फिर आपको कहीं से पहचान मिले। आपके जो लोग हैं वो आपकी बातें सुने एंड आपकी बातों को सुनकर, आपकी चीज़ों को सुनकर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करें। ठीक है, तो आपकी कम्युनिकेशन भी बहुत अमेजिंग होने वाली है, जो कि करियर में बहुत अच्छा होने वाला है। फिर हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एंड केयरिंग कनेक्शन। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सिमिलर मुझे दिख रहा है पाइल 1 से, तो डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, कॉन्ट्रैक्ट कार्ड है, जस्टिस आपको मिलेगा। जो चीज़ आपको पास्ट में नहीं मिली उससे कहीं गुना अच्छा जो है आपको फ्यूचर में मिलेगा, लेकिन जो है आपको उस चीज़ को समझना है। ओके, एंड ऑल्सो आपकी चीज़ों में जो है ग्रोथ होगी। ठीक है, डेफिनेटली ग्रोथ होगी विद द कॉन्ट्रैक्ट कार्ड। जो भी आप इस वक्त करें उससे कई गुना ज़्यादा आपकी चीज़ें जो है बढ़ेंगी। ठीक है, कम नहीं होंगी बल्कि बढ़ेंगी। और केयरिंग कनेक्शन से यहाँ पर तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आप जो भी जगह में रहोगे, जिस भी पोजीशन पे रहोगे, लोग आपको बहुत पसंद करेंगे, लोग आपको एडमायर करेंगे, लोग आपको ऐसे एपिटमी लेंगे। एंड हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ या हस्बैंड वाइफ के साथ कुछ स्टार्ट भी करो, उसमें भी आपको सक्सेस मिल सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ, जो भी आप करोगे उसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, लोग आपको एज एन एपिटमी मानेंगे, लोग आपसे सीखना चाहेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल मुझे आपका करियर अच्छा दिख रहा है, लेकिन आपको कुछ कुछ चीज़ों में वर्क करना है, जो चीज़ आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस बन रही है। ठीक है, सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 2।